सिद्ध परमेश्वरी भगवान की एक आसन है। कल का उपवास लग रहा है क्या? तो चेक करें, अच्छे से लगाइए। भगवान की अंतिम दिन श्री 24 सितंबर भगवान की परम पूज्य अचेत पवन श्री कुंदकंद स्वामी जी महाराज की परम पूज्य अचेत पवन श्री उमा स्वामी जी महाराज की प्रथम स्मरणीय सर्वशक्त विनय चक्रवर्ती ओम शिक्षा दीक्षा दादा महाराज देवाचे भगवान श्री विभव समझ गुरुदेव की प्रभु श्री आचार्य विनोद सागर जी परम धर्म प्रभाव श्री की शिष्य प्रभु श्री आचार्य स्वाचार्य श्री माता जी की समस्त संघ की चीनी प्रवाणी आगवाणी तिरुगरवाणी श्यामवाणी गुरुवाणी तमेव जयतो तमेव जयतो तमेव मम कंठा आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। आओ, स्वागत है आप सभी का संध्याकालीन सत्र में। करेंगे मां जिह्वाणी का निष्पान। आप जिज्ञासु की जिज्ञासा है कि पंचम काल में जो आज यूथ है और डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, क्योंकि सभी इंटरव्यू देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं और कुछ ही नंबर से रह जाते हैं, जिससे डिप्रेशन का शिकार होने के बाद वह मृत्यु को भी गले लगा लेते और अपनों से भी दूर हो जाती है। इसको कैसे बचे? क्योंकि कर्म जो किया है वह फल देगा। आचार्य भगवान रविशंकर स्वामी पद्म पुराण काल 19वें पर्व में प्रथम भाग के एक बहुत प्यारा सा ये श्लोक दे रहे हैं और वहां पर माँ अंजना के जीवन में बहुत सारी कर्म उदय में आए, पर अंजना सती भी थी, अंजना बेटी भी थी, अंजना बहू भी थी और अंजना पुत्री भी थी और अंजना माँ भी थी और अंजना किसी की पत्नी भी थी। सब कुछ था, पर अंजना के जीवन में सती अंजना के जीवन में कितना तीव्र कर्म का उदय आया।
यदि आज की बेटियां होती, यदि आज की बेटियां होती तो बताइए क्या करती। यदि आज की सासू माँ है, उनके साथ ऐसा हो जाए तो बताइए आप क्या करोगे। यदि आपके साथ ऐसी कोई घटना घट जाए तो आप क्या करेंगे। क्योंकि सबसे पहले हम बच्चों के विषय में बात करते हैं, पर बच्चों के पिता, बच्चों की माँ के अंदर भी वो सहानुभूति नहीं है, वो क्षमता नहीं है, फिर हम बच्चों से क्या ही अपेक्षा कर सकते हैं। क्योंकि कम्मेण बिना उद्यम ना, ये बात आचार्य भगवान रविशरण स्वामी ने लिखी। कम्मेण बिना उद्यम ना, बिना कर्म की उदय नहीं होता है। जो कर्म किया है उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। चाहे आज कोई भी बीमारी आ रही हो, चाहे वह कोई भी जॉब हो, आज बहुत मेहनत की है, एग्जाम भी बहुत अच्छा गया, कंपटीशन का युग है, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, आज सब कुछ कंपटीशन। आज मैं कहूंगी साधु संतों में, मोक्ष मार्ग में भी कंपटीशन का युग चल रहा है। जब से यह सोशल मीडिया आ गया तब से साधु संतों में कंपटीशन, मेरे कितने फॉलोअर्स। आज ये युग जो चल रहा है, इस युग में अपने आप को कैसे बचा करके रखना है, ये ज्वलंत समस्या है सबके। आज सबके लिए नाम नाम नाम, आज सबके लिए माला माइक मंच। आज कौन है ऐसा जो अपना नाम नहीं चाहता। आज कौन है ऐसा जो अपने फॉलोअर्स नहीं बढ़ाना चाहता। आज कोई भी क्लिप, कोई भी वीडियो जा रही है तो सबसे पहले देखा जाता है आज कितने व्यूज आए, आज मुझे कितने लोगों ने लाइक किया। पर पहले ये तो देख लीजिएगा आपने कितने लोगों को लाइक किया था। आज आप ये देखिए आपने किन किन लोगों को लाइक किया, उन्होंने अच्छी बात कही तो आपने कितने लाइक की। आज किसी ने गलत बात कही तो हम लाइक कर देते क्योंकि हम अपने मतलब की बात सुनना चाहते हैं। आज चाहे सोशल मीडिया पर कोई भी क्लिप आ रही हो, हमारे लिए उससे लाभ क्या है, हम वो देखना पसंद करते हैं, वो सुनना पसंद करते हैं। और जब हमारे लिए कर्म का बंद होना है तो हमें कोई नहीं, अभी तो हम सुख में है, आनंद में है, उसका आनंद अभी तो ले लो ना। कल का दिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज तो ताली बजा करके और थाली बजा करके अनुमोदना कर ही दो। कर्म जब उदय में आएगा तब देखी जाएगी। वस्तुतः आज हो क्या रहा है, जो कर्म किए हैं उसका फल भोगना पड़ता है। आज बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या भी है और ये बीमारी भी बहुत बड़ी समस्या है आज कैंसर, जिसका कोई इलाज नहीं है। इलाज भी है, कीमो भी करा रहे, सब कुछ करा रहे, उसके बाद भी व्यक्ति नहीं बचा। लेकिन कहीं हम भक्तामर उठा करके देखते हैं, कहीं पर भक्तामर स्त्रोत उठा करके देखते हैं, कोई स्त्रोत उठा करके देखते हैं तो मृत व्यक्ति जीवित हो जाता है। एक ही भाव स्त्रोत देखिए, धनंजय कवि का बेटा मृत था, जीवित हो गया, सत्य सर्पनेट ऐसा। हम देखते हैं मानवतम स्वामी का जीवन परिचय, मानवतम स्वामी के ताले टूट गए। हम देखते हैं समंत्र भद्र स्वामी ने नमस्कार किया, पाषाण पिंड में चंद्रप्रभ भगवान प्रकट हो गए। पर हमारे जीवन में ऐसे क्यों चमत्कार नहीं हो रहे कि कर्म है वो हमें भोगना क्यों पड़ रहे।
हमारे जीवन में हम एग्जाम देने जाते, हमारे जीवन में ऐसे कोई चमत्कार क्यों नहीं हो रहे? हमें दोनों चीजें आज समझ कर जल्दी होगी, क्योंकि आज जो एग्जाम लेने वाले और आज जो एग्जाम देने वाले रागी और तुलसी जी में, आज सभी जगह कोई भी एग्जाम हो उसमें सबसे पहले रिश्वत ली जाती है। आज यह युग ईमानदारी का युग नहीं है। आज इस युग में मायाचार अंदर में पल रहा है। आप कितनी भी अच्छी बनी रहना, आज मैं कह रही हूं मैं साध्वी हूं। आज साधु संतों में भी बहुत कुछ चल रहा है। आज का युग बिल्कुल बदल गया है। आज सरलता का युग नहीं है, आज सहजता का युग नहीं है। आज का युग बिल्कुल घुमा कर के इधर की बात उधर, इधर की बहुत कुछ बदल गया है। आज बिल्कुल वो सरलता का नहीं है। इसलिए आज आप ये कैसे कहते हैं कि आपका बच्चा निकला नहीं, उसने परिश्रम किया। हमेशा ये कर्म नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी उसको कर्म इसलिए मानेंगे क्योंकि सामने वाले की परिणति अनुकूल क्यों नहीं हुई। क्योंकि जब पूर्वोपार्जित कर्म का तीव्र उदय होता है तो पूर्वोपार्जित पाप कर्म के उदय से व्यक्ति अच्छा भी करता है, तब भी व्यक्ति को बुरा ही प्रतीत होता है। यदि पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म अच्छा है और वर्तमान में गलत ही किया जाए तो बहुत यश मिलता है। कोई अच्छा कार्य नहीं किया जा रहा, फिर भी यश मिल रहा, बहुत नाम हो रहा है। अब बच्चों को कैसे समझाएं? हमें सबसे पहले अपने बच्चों को समझाना होगा शिक्षा ही सब कुछ नहीं है। पहली गलती हमारी और आपकी ही होती है। पेरेंट्स बच्चों के ऊपर प्रेशर देते हैं, दबाव डालते हैं, बेटा आपको 99.9 लेकर के आना है। आपके लिए जितनी फैसिलिटी चाहिए हम दे रहे हैं, पर हम बच्चों को इतना प्रेशर दे देते हैं, इतना खर्च कर देते हैं, फिर उस बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं और यदि वो नहीं कर पाते तो हम कैसे चेहरा दिखाएंगे? तो चेहरा पहले सबसे पहले पेरेंट्स से ही सबसे बड़ा संबंध हुआ करते हैं, गुरुजन ही सबसे बड़ा संबंध हुआ करते हैं। आज हमारे पास कोई बच्चा आता है, हम भी पूछते भाई क्या कर रहे हो, कैसी तैयारी चल रही, चलच कैसा एग्जाम गया, सारी चीजें क्या चल रही है? बस तुमने 80% की तैयारी की, क्या किया तुमने? अरे तुम्हारी लाइफ में तो तुम्हें इतनी अच्छी तैयारी करनी चाहिए। अरे कम से कम उनका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए कि आपके लिए संस्कार सबसे अच्छे महत्वपूर्ण होते हैं। तो बच्चे डिप्रेशन का शिकार, यदि बच्चा एग्जाम में नहीं निकला तो आपको क्या करना था? एक पार्टी देनी थी, ढोल बजवाने थे, तिलक माला पहनानी थी, लेकिन किसी भी पेरेंट्स ने क्या ऐसा किया? नहीं ना। हमने तो किसी को बताया भी नहीं, किसी ने पूछा बच्चे का क्या हुआ तो। अर्थात हम कहीं जाकर के उसमें स्वयं होते हैं, उसके बाद बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले पेरेंट्स को बदलना होगा, फिर बच्चों को समझा सकते हैं। उसके बाद साधु संत बच्चों के लिए यही कहते, पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत प्यारी बात कही थी जो बार बार याद आती है। स्कूल और कॉलेज में और इंस्टीट्यूट में डिग्री तो मिल सकती है, डिग्री से जीवन नहीं चलता, संस्कारों से जीवन चलता है। आज बड़े बड़े लोग माता जी बहुत बड़ी डिग्री लेकर के बैठी है, क्या वो डिग्री का महत्व तो है? नहीं। पूज्य करनी आज का ज्ञानवती माता जी आज PhD भी प्राप्त हो गई, लेकिन मात्र 4th क्लास तक पढ़ी।
आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज मात्र 9th क्लास क्लियर किए थे। आज सबसे बड़ी डिग्री सभी के आस्था की सरकार और आज जन जन के संत, आज कौन नहीं जानता वही क्या डिग्री से जानते हैं, संस्कार से। पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज को कौन नहीं जानता, कौन सी डिग्री है, कौन से स्कूल में पढ़े, कौन से इंग्लिश मीडियम में पढ़े, नहीं ना, वही गांव में दूर में जन्मे, वही गवर्नमेंट स्कूल में गए, कौन सा कौन सी कोचिंग, नहीं ना, संस्कार उन्होंने भी 9th क्लास क्लियर की। क्योंकि आचार्य भगवान दादा गुरुदेव वीराग सागर जी महाराज मात्र 11th क्लास और 450 साधुओं को लेकर के एक साथ विश्वविद्यालय लेकर के जहां बैठ जाते वहीं पर एक कॉलेज लग जाता, वहीं पर संस्कार। बताओ आज इतनी बड़ी डिग्री लेने वाले, बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले एक साथ बैठ कर के 4 लोग भोजन नहीं कर पा रहे, तो उस डिग्री का क्या महत्व? कोई महत्व नहीं है। आप अपने बच्चों को ऐसे आदर्श महापुरुषों का जीवन चरित्र यदि सुनाएंगे, पहले की माँ, पहले के पिता, माँ ने कहा कि आपकी पीढ़ी में ऐसे कोई संस्कार नहीं थे, हाँ, पर मुझे इतने जरूर संस्कार थे कि रात्रि का ये 8 बजते 9 बजते तो माँ की गोद मिलती, और गोद मिलती तो उस गोद में एक पहले मोबाइल नहीं था, एक टेप कार्ड हुआ करता था, उसमें रील वाली कैसेट डलती थी। यदि माँ सुना देती तो क्या सुनाती थी, या तो कोई कहानी सुनाती थी, और यदि नहीं सुना पा रहे, यदि वो बैठे हुए हैं बातें कर रहे, तो वो टेप दे देती थी, उसमें कभी सीता सती, कभी अंजना सती की वो वॉकमैन लगा करके क्या सुनते थे, वो कहानियां। आज वो सब कहाँ गया? आज वो कथाएं कोई नहीं सुना रहा है। आज तो बच्चों में संस्कार कहाँ से आएंगे? आज बच्चे मृत्यु को ही तो गले लगाएंगे, क्योंकि मोबाइल का युग है। क्योंकि हमें तो आज भी डर लगता है, दवाई खाने से लोग शायद 5 जहर खा लेते हैं। मेरे को तो नीम की वो सीख भी दादी माँ कड़वी लगती है, लोग जहर कैसे खा लेते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि जो नीम कड़वी होती है वो मुख में जीभ पर नहीं दी जाती है, तो लोग जहर कैसे खा लेते हैं? उसका नाम तो पहले से ही जहर है। इतना डर दवाई खाने से लगता तो जहर खाने से कितना डर लगेगा। अर्थात ये संस्कार होते हैं जन्मों जन्मों के और संगति के। इसलिए आपको चाहिए साधु भगवंतों के पास लाए, उनके पास बैठेंगे, उनके जीवन में भी बहुत सारे मोड़ आते हैं राजकुमार जी। कभी कोई पूछता है, कभी कोई नहीं पूछता। कई बार सामायिक सही से नहीं बनती तो गुरुजी क्लास से बाहर कर देते हैं, कभी कमरे से बाहर निकाल देते हैं। यदि अपनी इंसल्ट मानते तो क्या, यदि एग्जाम के लिए नहीं कर पाए, जॉब नहीं लगी, तो ये समझ के चलना चाहिए कि कम से कम 80% 90% है, इतना तो मैं पास हुआ ना, 10% ही तो फेल हुआ हूँ, अब परिश्रम करूंगा। अभी कब से परिश्रम करते जा रहे हो? माँ तो देखो रोटी बनाती है, एक बार में रोटी नहीं बनती है। आपने कभी रोटी बनाई? एक बार में बन गई थी। बताओ पहले क्या बना था? इंडिया का मैप बना था ना, कैसी बनी थी? कभी वो चकले में चिपक भी गई थी, और कभी बन भी गई थी तो सेंकने गए थे तो वो पापड़ की तरह थी, और कई बार वो इतनी काली कलूटी बनी थी। एक बार में जब आपसे रोटी नहीं बनी
तो आप बच्चे से क्यों कहते हो कि एक बार आपको इतना तो क्लियर, एक बार में सीए क्लियर करना ही होगा, एक बार में यूपीएससी क्लियर करना ही पड़ेगी। बच्चे पर इतना जोर क्यों? बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट करोगे, नहीं करोगे तो क्या हुआ, तुम्हें भी 2 रोटी खाने मिलेगी, 2 टाइम 3 टाइम 4 बार भोजन मिलेगा। यहाँ कोई जॉब नहीं कर रहा, फिर भी दोनों हाथों से आहार कर रहे ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने बच्चों को साधु संतों के पास ला करके जोड़ना पड़ेगा। तो वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव थॉट से उनके लिए नेगेटिव थॉट को निकालेंगे और पॉजिटिविटी आएगी। कर्म अपनी जगह है और एग्जाम अपनी जगह है, इसमें कर्म का कोई सिद्धांत नहीं है। बच्चों को जो है अपन समझ रहे, लेकिन बच्चों को बार बार कह के ये सताएंगे नहीं, तुम्हारा कर्म ही ऐसा, तुमने ऐसा किया था तो ऐसा फल मिला। बार बार निगेटिव बोल करके, कर्म की बात करके तो बच्चा क्या करता, गलत राह पर भी चला जाता है। इसलिए बच्चों के सामने हमें मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ना करके धर्म की बार बार बात करनी चाहिए। कभी कभी हंसी मजाक भी करना चाहिए, कभी कभी उन्हें समय भी देना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दिन भर स्वाध्याय करो, लेकिन भैयावती का समय होता है तब आनंद से एक दूसरे की भैयावती भी करो, थोड़ा सा आनंद ले, ताकि सब कुछ भूल सको। इसलिए ऐसा नहीं है सभी लोग तत्व को गले नहीं लगाते, ऊपर ज्यादा प्रेशर बाहर का और अपनों का और फ्रेंड सर्कल का जब पड़ता है तब कहीं जाकर के वो गलत राह पर जाते हैं, ऐसा सर्वथा नहीं है। और माँ जी ने कहा था कि माता जी देहदान करना आगम युक्त नहीं है, अति देहदान फिर भी किया जाता है और साइंस में उस पर बहुत सारी रिसर्च की जाती है, प्रैक्टिकल किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, आज का युग मशीनरी युग है। आज के लिए किसी साव को ले जाकर के साव यात्रा लेकर के जलाने की बहुत सारी जरूरत नहीं पड़ती। आज का युग मशीनरी युग है, मशीन में यूं डाल दिया जाता है तो सड़ने गलने की तो बात आ ही नहीं, क्योंकि वो एक समय था जब क्या होता था, रोड के किनारे जंगल में सबको छोड़ दिया जाता था। आज के समय में किसी भी हो, लेकिन फिर भी आज क्या होता है, आज का मशीनरी युग है। आज कहाँ काष्ठ लकड़ी से जलाया जाता, बहुत रेयर केसेस हैं, गांव है, छोटी छोटी कस्बे हैं, वहां पर पहले की तरह शव यात्रा निकाली जाती है। पर आज कहाँ निकाली जाती है बताओ? जयपुर में तो नहीं निकाली जाती होगी, मेरे को तो नहीं लगता। आजकल तो यहाँ भी मशीनरी युग होगा, कहीं कहीं फिर भी होगा। तो ऐसा ही समझना चाहिए। आपने देहदान कहाँ किया, क्या हो रहा है, ये युग बदल चुका है। तो जब युग बदल चुका है तो बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। अब बात आती है, जीतू भैया ने कहा माता जी गायत्री नगर वाले आए और माता जी ने कहा भाई गायत्री नगर वालों गायत्री मंत्र तो सुनो। तो मोना भाभी ने कहा ठीक है हम सुनाते हैं गायत्री मंत्र। कैसे सुनाते हैं? तो वस्तुतः मैं आज आपको बता दूं कि जो गायत्री मंत्र है आप सबको याद है? याद है? नहीं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति। अर्थात इस सरस्वती मंदिर में स्कूल में हमेशा स्टूडेंट के साथ हमेशा चलता था। वस्तुतः जब तक बच्चे थे तब तक यही समझते थे कि ये गायत्री मंत्र है। वस्तुतः जब आचार्य भगवंतों के साथ संतों के सानिध्य में आए
और तब वहां भोजन करने बैठे तो कि स्कूल के संस्कार इतने मजबूत थे कि सबसे पहले गायत्री मंत्र बोला जाता था। वस्तुतः यह सिद्ध मंत्र है, ये गायत्री मंत्र नहीं है। बड़े बड़े पंच कल्याणकों में, बड़े बड़े अनुष्ठानों में जैन मंत्र है यह, और इस जैन मंत्र का उल्लेख प्रतिष्ठा आदि परागों में, ग्रंथों में आया है, इसलिए इस मंत्र को जैन मंत्र कहा गया। हमारे बहुत सारे मंत्र हैं जो अन्य लोगों ने ग्रहण कर लिए हैं। आज जैसे आप कर्णमुकार मंत्र है, आप कर्णमुकार मंत्र आप देखिए, भारत में बहुत सारे लोगों को याद है। आप देखेंगे पाकिस्तानी लोगों को नमोकार मंत्र याद है। आप देखेंगे सनातनी परंपरा में सबको नमोकार मंत्र याद है। और आज ऐसे ही यह जो हमारा मंत्र है गायत्री मंत्र का जो जैन मंत्र, और से दूसरे लोगों ने ले लिया, इसका नाम क्या रख दिया, गायत्री मंत्र का। इसका नाम सिद्ध मंत्र है, ठीक है। इसलिए पूर्ण जिज्ञासा आपकी थी, माता जी संस्कार नहीं थे आपके कुल में, आपके 3, 4, 5 पीढ़ियों में ऐसे कोई त्यागी नहीं बना, व्रती नहीं बना, फिर आप कैसे बने? जीव अपना भी पुण्य लेकर के आता है। जैसे माँ सीता को घर से बाहर भेज दिया, लेकिन लव और कुश लवड़ान को सपना पुण्य लेकर के आए। अंजना माँ के लिए 22 वर्ष के लिए घर से बाहर भेज दिया, लेकिन हनुमान जैसे पुत्र अंजना की कोख से जन्मे। उसी तरह हम भी अपना पूर्ण पुण्य लेकर के आए थे, फिर भी हमारे यहाँ संस्कार नहीं थे, फिर भी संस्कार लेकर के आए थे। हमारे वैराग्य का कारण कोई परिस्थिति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, और कोई ऐसी परेशानी भी नहीं थी। कुछ धर्म भी नहीं देखा था, कुछ भी नहीं देखा था, बस माई हॉबी टीवी, माई हॉबी टीवी, सीरियल, मूवी। यदि हम स्कूल से आए तो हमें सबसे पहले रिमोट चाहिए, और भोजन करना तो टीवी के सामने करना। और मतलब सारी हॉबी तो हॉबी होता है, पर टीवी देखते देखते कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं, क्योंकि उस टाइम पर टीवी भी देखते थे तो क्या चलता था, वही जी टीवी, वही है ना, सब चीजें, कोई सीरियल और कुछ तो नहीं। और चैनल पर जब प्रवचन आते थे तो कौन से, वो तरुण सागर जी महाराज के, यदि किसी ने पैर से लगा दी, क्या सुनते हो? क्योंकि पहले टीवी ऐसे नहीं होती थी कि सभी कक्षों में टीवी हो, बैठक रूम होता था, उस बैठक रूम में सभी लोग एक साथ बैठ करके टीवी देखा करते थे। आज क्या होता, बच्चे के कमरे में टीवी अलग है, मम्मी पापा के कमरे में टीवी अलग है, भाभी के कमरे में टीवी अलग है। लेकिन पहले क्या होता था, सब भाभी भी एक साथ बैठेंगे, भैया भी एक साथ बैठेंगे, माँ भी एक साथ, बच्चे भी एक साथ बैठ करके देखेंगे। बस ऐसे ही हमारे जीवन में हम टीवी देख रहे थे, और टीवी देखते हुए बस एक कोई सीरियल देखा, सीरियल में क्या देखा, इतना ही देखा था, एक बेटी की शादी हुई, और शादी होने के बाद बेटी ससुराल गई, और ससुराल जाने के बाद यहाँ पर बेटी के माता पिता में माँ बीमार हुई, और ससुराल से बेटी नहीं आ पाई, और माँ ऑफ हो गई। बस इतना देखा, और इतना देख करके हम तो अपने मम्मा डैडी से, अपने माता पिता से अपने से ज्यादा स्नेह करते थे। जितना स्नेह हम अपने आप से करते, उससे कहीं ज्यादा स्नेह हम उनसे करते थे। तो हम अपनी लाइफ में इतना ही सोच रहे थे क्या हमारी भी शादी होगी कभी, क्योंकि बच्चे जो देखते हमें ये भी नहीं पता था, बस अब टीवी में जो देख रहे थे हमें ये नहीं पता था कि ये रियल है कि ये सीरियल है।
क्योंकि रियल लाइफ अलग होती है और रील की लाइफ अलग होती है। लेकिन हम वहाँ सीरियल को रियल समझ बैठे थे क्योंकि हम बहुत छोटे थे, वो फोर्थ क्लास में थे। और फोर्थ क्लास में जब टीवी देख रहे थे तो सीरियल को भी रियल समझ बैठे थे कि जो कुछ हो रहा है रियल में हो रहा है। और रियल समझ के हमने कहा कि शादी क्या होगी। पूछा पापा शादी क्या होती, हमारी भी होगी। किसने कहा? अब किसी ने बताया तो नहीं, बच्चे को क्या बताए, किसी की शादी नहीं होती, ऐसे डांट भी दिया। पर वो क्वेश्चन, क्योंकि ना जब कोई चीज पढ़ते थे कुछ देखते थे तो ये क्वेश्चन हमेशा जागता था। जैसे आज दोपहर के स्वाध्याय में भी जागा कि दूध की मर्यादा 24 घंटे की होती है तो कब से कब तक की होती है। मतलब मैं सुनती सब हूँ लेकिन ये क्वेश्चन हमारा स्वयं पैदा होता है हमेशा। तो वो क्या हो गया वो तब से, लेकिन 2005 में चातुर्मास हुआ तब हमें जानकारी मिली कि नहीं मेरी भी शादी होगी। जब हम बड़े हो जाएंगे ना तो शादी होगी। लेकिन वो सीरियल देख के हमने डिसीजन कर लिया था यदि शादी होगी तो हम कभी भी लाइफ में शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने माता पिता को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा उस टीवी को देख करके संकल्प हो गया था। ब्रह्मचर्य व्रत तो हमने बाद में लिया। इसलिए लोग कहते हैं टीवी से क्या होगा, टीवी भी कभी किसी को भगवान बना देती है और टीवी भी कभी जानवर को भी इंसान बना देते हैं, क्योंकि हम भी जानवर थे आपकी तरह, क्योंकि टीवी को देख करके भोजन करते थे। तो टीवी ने हमें इंसान बनाया और टीवी ने हमें भगवान बनने का मार्ग दिखाया। इसलिए हम ये नहीं कहते कि जो भी चीजें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ती जाए, पर हमने सब चीज का उपयोग किया। मोबाइल ने मुझे गुरुजी से जोड़ दिया, मोबाइल ने मेरा घर छोड़ा दिया। लोग कहते हैं बच्चों को मोबाइल मत दो। हमने 10th क्लास क्लियर करने के बाद हमें मोबाइल मिला, और वो मोबाइल ऐसा मिला कि उस मोबाइल ने मुझे साधु संतों से जोड़ दिया। और उस मोबाइल का उपयोग करके हम इस राह पर बढ़ गए। तो हम ये नहीं कहेंगे वस्तु का सदुपयोग और दुरुपयोग हम पूर्व के संस्कारों से करते हैं। आज हमारे पास गुरुदेव के संग में हम 5 साल रहे, सिर्फ गुरुदेव के संग में हम दीदी अवस्था से लेकर के 5 साल तक रहे। 5 साल में 2.5 साल दीदी और 2.5 साल मात्र चुलिका माता जी में। और वो दीदी अवस्था में गुरुदेव के संग में हमने लैपटॉप 16 से 18 घंटे चलाया, लेकिन हमने कभी भी उस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग नहीं किया। इसलिए चाहते तो हम भी कर सकते थे ना, पर ये संस्कार पूर्व के होते हैं, क्योंकि बच्चा आज देखता है तो गलत चीज देखता है। लेकिन हम आज भी देखेंगे तो उस पर क्या, हम साइंस खोजेंगे, हम आज कोई भी खोज करेंगे, आज भी कोई धार्मिक अनुष्ठान, तो ये हमारे और आपके संस्कार अनादि से रहते हैं। तो आपके संस्कार कैसे, आपके पेरेंट्स के संस्कार कैसे हैं, ये सारी चीजें होती है। और आज भी कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है, कोई व्रती नहीं है, और आज भी ऐसे लोग हैं जो मात्र कोई ऐसे लोग हैं जो मात्र 10 लक्षण मंदिर जाते हैं। क्या आज हम माता जी बन गए? लेकिन मैं कह रही हूँ हमारा जो बड़ा भाई, जो हमारा मित्र भी था, लेकिन वो आज भी मात्र 10 लक्षण में 10 दिन मंदिर जाता। क्या कह रहे हो? हाँ, और हम आज कह रहे छोटा भाई, लेकिन जो रात्रि भोजन त्याग, तो ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं होता कि घर के संस्कार होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई कहता रात्रि भोजन करते हैं तो माता जी महाराज जी नहीं बन सकते,
बिल्कुल अवश्य बन सकते हैं। हमारी राखी दीदी बैठी हुई है, इन्होंने भी ऐसा कोई धर्म नहीं किया, ऐसे कोई संस्कार नहीं। कब गुरुओं की संगति मिल जाए, कब कौन बदल जाए, तो राखी दीदी भी ऐसी बदली। हमारी छोटी वाली सुरभि दीदी, सोना दीदी, जब वहां भी गए वो भी रात में भी खाती थी, घर में भोजन भी नहीं करती थी, वो भी संगति में आई, हमारे पास भी आकर के, उसे कुछ नहीं पता था। लेकिन आज रात्रि भोजन का त्याग किए बैठे, आज अशुद्ध भोजन नहीं करती, सब कुछ शुद्ध भोजन करती, मर्यादित करती। कैसे संगति में आते, कैसे औरों में आते हैं और जीव बदल जाते हैं। इसलिए मत कहना क्योंकि हम भी उनमें से एक हैं जैसे तुम्हारी लाइफ है, लेकिन हमारी लाइफ गुरुओं के सानिध्य से हमें भी, जैसे तुम भगवान को बंद करके चले जाते हो रात में, हमारे लिए भी ऐसी पाबंदी लगाई गई कि मंदिर ना जा सके हम, लेकिन फिर भी हमने घर छोड़ सब कुछ किया। तो साथ स्वयं का होता है। बच्चे को पकड़ पकड़ करके मंदिर नहीं लाया जाता है, मात्र बच्चे को मैं कहती हूँ एक बार। मैं आप सबसे कहती हूँ, आपके बच्चे मंदिर नहीं आते कोई बात नहीं, आपके बच्चे आहार पे नहीं आते कोई बात नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना ही गुजारिश करती हूँ, आप मात्र वन टाइम एक बार मेरे पास ला करके रख दो। द्वारा बुलाना हमारा काम है, ना कि आपका लाना काम है। सिर्फ आपको एक बार लाने का पुरुषार्थ करना है, दूसरी बार हम बुलाएंगे आपको कैसे आना है। इसलिए आज आपकी सबका समाधान हुई, आप मात्र लगे रहो। तो आओ, कोई गलती हुई हो, कोई अतिक्रमण किया हो तो आओ, प्रतिक्रमण के द्वारा मन को पवित्र करें। अभय मुद्रा बनाओ, श्रेय। देखो मैं एक बात बता दूं, संस्मरण नहीं कहूंगी, उदाहरण से बता रही हूँ। हमारे श्रेयांश खड़े हो जाओ। ये हमारे पास एक बच्चा बैठा है, राजकुमार जी, ये बच्चा बैठा है, इसका नाम है श्रेयांश। इसे हम स्नेह से कहते हैं श्रेय। ये तिजारा से है। श्रेयू भैया हम 2 महीने तिजारा में रहे, एक भी दिन हमारे पास नहीं आए। ये श्रेयू भैया तिजारा हम 2 महीने रहे, एक भी बार नहीं आया, और एक आध ही बार किसी को आहार दिया होगा, 2 बार, और मुझे आहार भी नहीं दिया। लेकिन हमारे श्रेयांश भैया जब हम तिजारा से निकल गए और पहले बिहार में एक दिन आए, उसके बाद हमारा बिहार 1 महीने का रहा, और श्रेयांश भैया ने हमें एक भी दिन को छोड़ा नहीं, और माता पिता को छोड़ के एक दिन रहता नहीं, लेकिन वो रह करके अपने हाथ से चौका बना करके बिहार करा करके छोटा है, लेकिन बड़े भैया की तरह ध्यान रखते हुए यहाँ तक लाया। और आज भी श्रेयांश भी आकर के आहार भी कराता है, और हमेशा कहता माता जी जब जब बिहार हो तब तक आपका श्रेयांश भैया हमेशा तैयार बैठा है। और ऐसे पेरेंट्स भी आज बड़े खुश हैं। तो ऐसे इसके जीवन में तो मैं क्या कहूँ, श्रेयांश भी हमारे समक्ष बैठा है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। कल पुनः आपकी जिज्ञासा क्या है, कल आज समय हो गया, क्षमा चाहूंगी, आज मैं प्रतिक्रमण कराऊंगी, कल मैं आपकी जिज्ञासा का अवश्य समाधान करूंगी, मुझे क्षमा का दान देना। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, कर देना, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी वैरभाव नहीं है। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले